हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 23 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वें दिन ख़ास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। उस रोज़ किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में खुदावंद का सब्बत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान करना तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। और 7वें दिन तुम खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो। उस रोज़ तुम कोई खादमाना काम ना करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का पहला पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ, उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना, और उसके साथ नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मला हुआ मैदा एफा के 2/3 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू के लिए जलाया जाए। और उसके साथ का तपावन है के 1/4 हिस्सा के बराबर मैं लेकर करना। और जब तुम अपने खुदावंद के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या बुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज़ ना खाना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। और तुम सब्बत के दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए बोला जाए गिनना शुरू करना, जब तक 7 दिन पूरे ना हो जाएं। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। और तुम अपने घरों में से एफा के 2/3 हिस्सा के वज़न के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए लाना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि अपनी अपनी नज़र की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरें। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बीहा के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन उनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उनको दोनों बरों समेत हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाएं। वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरें। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो, तो तुम अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए ख़ास आराम का दिन हो। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम
उस रोज़ कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफ़ारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफ़ारा हो जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वह अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसमें और उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सब्बत हो। उसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, उस दिन तुम कोई खादमाना काम ना करना। और 7वें दिन बराबर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो ख़ास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आसमानी खुदावंद, हम इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन ज़िंदगी बख्श बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बंदा मूसा के ज़रिए अपनी कौम बनी इसराइल को पहुँचाई। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हुक्म दिया है कि 6 दिन काम करना और 7वां दिन ख़ास आराम का और मेरे सब्बत का, मेरी इबादत का दिन हो। तो खुदावंद पाक खुदा, इस हुक्म पर हमें भी, हम सबों को अमल करना सिखाना। खुदावंद, जितने लोगों ने ये कलाम सुना है और पढ़ा है, खुदावंद तो उन सबों को भी तू तौफीक देना कि हम 6 दिन अपना काम काज करें और 7वें दिन जो तेरा सब्बत, तेरा इतवार का दिन है, उस दिन खुदावंद हम तेरी इबादत पूरे दिलो जान से करें। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तू मेरी इबादत अपने पूरे दिल से, अपनी जान से करें तो मैं तेरे दरमियान से बीमारियों को दूर करूँगा और तेरे मुल्क को बहाल करूँगा। तो खुदावंद पाक खुदा, तू हमें इस हुक्म पर अमल करना सिखा और तौफीक दे कि हम सब खुदावंद तेरे सब्बत के आराम में दाखिल हों। यीशु मसीह के नाम में तो हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।